लड़की ने अनजाने में हत्या का दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन वह भागी नहीं। जब हत्यारा लाश को ठिकाने लगा रहा था, तभी उसने चुपचाप उसके चेहरे की एक हाई रिजोल्यूशन तस्वीर ले ली। इसके बाद इसाबेल तेजी से कार की ओर भागी, लेकिन उसका अंकल कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं उसका अंकल हत्यारे के सामने न आ गया हो, इसलिए वह तुरंत कब्रिस्तान वापस लौटी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्यारे ने अपनी बंदूक घुमाई, लेकिन तभी उसकी नजर इसाबेल के कैमरे पर पड़ी। उसी क्षण का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकली। इसाबेल एक घर के बाहर पहुंची। डरी हुई लड़की को देखकर घर के मालिक ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन तब तक हत्यारा भी वहां पहुंच चुका था। उसने फिर से गोली चलाई, जिससे घर का मालिक तुरंत अंदर कूद गया। उसने एक शॉटगन निकाली और उसमें कारतूस भर दिया। हत्यारा दरवाजे तक पहुंचा और लात मारकर उसे खोल दिया। घर का मालिक सीढ़ियों की ओर भागा और नीचे की तरफ गोली चला दी। हैरानी की बात यह थी कि हत्यारा तुरंत फिर खड़ा हो गया। उसे सिर्फ पेट में चोट लगी थी। दोनों सीढ़ियों के बीच आमने सामने खड़े थे। अचानक इसाबेल फिर से दिखाई दी। घर के मालिक ने तुरंत उसे अंदर जाने का आदेश दिया। जब उसने दोबारा नीचे देखा तो पाया कि दरवाजा खुल चुका था। यह हत्यारे का जाल था, ताकि वह जल्दबाजी में फंस जाए, लेकिन घर के मालिक ने धैर्य रखा। अब हत्यारे ने रणनीति बदली। उसने अपनी आजादी के बदले लड़की को सौंपने की मांग की। बेचारी इसाबेल को देखकर भी घर के मालिक ने साफ इनकार कर दिया। बातचीत असफल रही और दोनों आदमी अपने अपने घाव संभालने लगे। फिर घर के मालिक ने इसाबेल से एक तौलिया लाने को कहा। उसने उसमें बल्ब लपेटकर उन्हें जोर से तोड़ दिया। फिर कांच के टुकड़े सीढ़ियों पर बिखेर दिए, ताकि अगर हत्यारा ऊपर आने की कोशिश करे तो आवाज हो जाए। सबूत सुरक्षित रखने के लिए इसाबेल ने फिल्म की रील घर के मालिक को दी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा, इसलिए उसने रील को अच्छी तरह सील कर दिया। उसने दिखावे के लिए हत्यारे से सौदेबाजी का नाटक किया और इसाबेल से कहा कि वह रील को टॉयलेट टैंक के अंदर छिपा दे। कुछ ही देर बाद बल्ब टिमटिमाने लगा। घर के मालिक को समझ आ गया कि बेसमेंट में लगे जनरेटर का ईंधन लगभग खत्म होने वाला है। रात तेजी से घिर रही थी। अंधेरे में अपने घायल पैर के कारण वह इसाबेल की ठीक से रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे खिड़की तक ले जाकर बाहर निकलने में मदद की। उसी समय हत्यारे ने देखा कि एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुक रही है।